ओके भाई, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो यार, बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है। मैं एक चीज़ तुम्हें बता देता हूँ, अभी जो है तुम्हारा जो है मूड फ्रेश हो जाएगा। क्या फ्रेश होगा मतलब, आपको खुशी मिलेगी। ठीक है, यही क्वेश्चंस, सेम क्वेश्चंस, ठीक है, सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली, थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। ठीक है, और ये 2023 में पूछा, ये क्वेश्चंस देखना, 2023 का जो पी वाई क्यूज़ है, उसमें पूछा गया है ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये वीडियोस देखोगे ना, 2023 का है, देखो यहाँ पे ना, 2023 के पी वाई क्यूज़, सारा वैल्यू भी सेम है, बस यहाँ पे थोड़ा चेंज किया है और उन्होंने ये थोड़ा सा चेंज किया। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू दिस। ओके, बस और कुछ नहीं किया। तो वो एक नया टाइप का क्वेश्चन देख लोगे और बाकी अभी भी देख लेते हैं। ठीक है ना, देखो, तो इस क्वेश्चन को जैसे ही सॉल्व करोगे ना, तो जैसे ये क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किया है इस वीडियो में। ठीक है, ये वीडियो में, और इसी वीडियो का स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लिया। ठीक है, ताकि मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि चीज़ें समझ में आती है तुम्हें बहुत सारी चीज़ें, बट द थिंग इज लाइक कि जहाँ पे डाउट हो सकता है ना, बस वो पॉइंट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो क्या है कि ये तो पता है कैसे इसने रो कॉलम किया है यहाँ पे। ठीक है, ये करके इन्होंने पूरा ये वाली मैट्रिक्स बना दी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। और ये चीज़ जो इन्होंने जैसे यहाँ पे डायरेक्ट किया है ना, अब डायरेक्ट इन्होंने करके यहाँ पे ये तक, यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब ये डायरेक्ट ना करके ये वाला वीडियो भी फॉलो कर सकते हो, और ये वाला वीडियो भी करके इन्होंने जो सॉल्व किया है सेम, और करके वो भी यहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, समझ रहे हो। तो कोई भी एक मेथड जो भी तुम्हें ईजी लगता है वो चीज़ कर सकते हो, जो भी मतलब तुम्हें अच्छा लगता है। ठीक है, कि हाँ भाई हो जाएगा, तो वो कर लेना। ठीक है, अब ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे हम, जैसे इन्होंने सॉल्व किया ये पूरा। ठीक है, तो ये जो सॉल्व किया है ना, देखो ये जो सॉल्व किया है, इसमें थोड़ा सा लग सकता है तुम्हें कॉम्प्लेक्स। अगर ये वाला वीडियो देखोगे और सॉल्व करते करते यहाँ तक पहुँच जाओगे, यहाँ तक कहाँ तक है, यहाँ तक देखो, फिर पहुँच जाओगे। ठीक है ना, ये एफ एफ एक्स, ये ऐसे करके पहुँचा, और यही एफ एफ एक्स तुम यहाँ से भी पहुँच सकते हो ये वाले वीडियोज़ में। है ना, पक एग्जैक्टली एकदम वैल्यू भी चेंज नहीं होगी कुछ भी। ठीक है, ये वाली। अब डाउट कहाँ हो सकता है, ठीक है, डाउट यहाँ पे हो सकता है कि इसकी वैल्यू जो है मैक्सिमम और मिनिमम कैसे हम चेक कर पा रहे हैं, वो चीज़ बताना, राइट। ओके, तो देखो होता क्या है, जब भी तुम्हारे पास लाइक यहाँ पे साइन एक्स, ठीक है, साइन ऑफ थीटा बोलो, ठीक है, या साइन एक्स बोलो, जो भी बोलो, ये कहाँ से कहाँ तक होता है, ये होता है लेस देन इक्वल टू वन और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, देखो, साइन का ग्राफ कैसा होता है, ये होते हैं साइन फंक्शन, पता है तुम्हें साइन फंक्शन, ये वाले ऐसे ऐसे होते हैं ना साइन वाले फंक्शन। अरे ये क्या हो गया भाई, एक मिनट, अरे अच्छा, कोई नहीं चलो, ओके, सही है। तो ये होता है साइन फंक्शन, इधर भी जाता है, फिर पीछे भी ऐसे ही होगा। ठीक है ना, इसकी टेंशन नहीं लेनी है, ऐसे। ठीक है, अभी वो फंक्शन पढ़ोगे ना चैप्टर, तो उसमें और अच्छे से समझ में आएगा सारी चीज़ें, डोंट वरी। तो देखो यहाँ पे ना इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है वन, ये बोलते हैं इसको वन, यहाँ पे होता है वन, और ये मिनिमम वैल्यू होता है माइनस वन। ठीक है, तो देखो, अगर x की कुछ भी वैल्यू ले लो आप, ठीक है, x की कुछ भी वैल्यू ले लो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान के चलो कि x की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिया। ठीक है, तो यहाँ पे टच करोगे तो x की वैल्यू इधर आएगी, y की साइन ऑफ x, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे आएगी। मैक्सिमम कहाँ जाएगा, यहाँ पे टच करेगा मैक्सिमम, और यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी होती है, वन। तो कितना ही कर लो ऐसे, पूरा ग्राफ है ना, तो मैक्सिमम तुम्हें वन ही मिल रहा है। ठीक है, और सिमिलरली नीचे वाले में मैक्सिमम तुम्हें क्या मिलेगा, माइनस वन। समझ रहे हो। ओके, अब बात आती है कि अगर तुम्हारे पास साइन के जगह, अगर तुम्हारे पास साइन ऑफ एन थीटा आ जाए, इसकी भी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड लेस देन इक्वल टू, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, लेस देन इक्वल टू वन। ये माइनस वन से बड़ी होगी और वन से छोटा होगा। हाँ, अब एन की जगह पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि साइन ऑफ फोर थीटा हो गया। ठीक है ना, फोर थीटा हो गया, जैसे क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या था, साइन ऑफ फोर एक्स है, देखो है ना इसमें, कहाँ है भाई, ये देखो, साइन ऑफ एन की जगह पे क्या है, फोर है ना, और ये थीटा की जगह पे एक्स है। तो साइन साइन एक्स रहता तो भी हमारा ये लेस देन इक्वल टू वन होता, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन होता। साइन ऑफ एन थीटा, एन मतलब फोर, तो साइन ऑफ फोर एक्स है, तो भी इसका वैल्यू यही रहेगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। ओके, अब ये जो चीज़ हमने निकाला, ये तो भाई हम इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन ये पूरी चीज़ अभी फोर के साथ मल्टीप्लाई में है ना, फिर इसको हम टू के साथ ऐड करेंगे इस पूरी चीज़ को। ठीक है, तो देखो, हमें क्या करनी, हमें एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना। हाँ भाई, मैक्सिमम निकालनी है, बात तो सही है, कोई नहीं। देखो ध्यान से, अगर मुझे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है मेरे पास, टू प्लस फोर साइन ऑफ फोर एक्स, ये है। हाँ, अब इसकी हमें क्या निकालनी है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालनी है, यस। तो देखो, अगर हमें इसका मैक्सिमम निकालना है, तो हमें ये इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या डालनी होगी हमें,
मैक्सिमम, मैक्सिमम डालनी होगी हाँ। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। चाहे ये ले लो या फिर चाहे तुम ये ले लो, साइन 4x ले लो, ठीक है ना। साइन 4x लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, मतलब मैक्स टू मैक्स इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 और साइन की मिनिमम वैल्यू -1, मतलब साइन जो है -1 से नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, -1 से नीचे नहीं जाएगा और +1 से जो है ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, कभी भी। तो मैक्सिमम वैल्यू 1। तो देखो इस पूरी की वैल्यू मैं 1 रख दूँ यहाँ पे, हाँ भैया रख दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 2 प्लस 4 इंटू 1, कितना हो गया 2 प्लस 4 दैट इज 6। अच्छा भाई मजा आ गया यार। और इन्होंने बोला था कि भैया देखो जो मैक्सिमम वैल्यू ना उसको आप कैपिटल एम बोल देना। कहाँ बोला था इन्होंने, अरे यहाँ पे तो बोला था, दिखाता हूँ मैं, देखो इन्होंने बोला था ना एम एंड स्मॉल एम रेस्पेक्टिवली, मैक्सिमम एंड मिनिमम। देखो रेस्पेक्टिवली जो ये वर्ड है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रेस्पेक्टिवली मतलब देखो पहले इसने कैपिटल एम लिखा है और यहाँ पे पहले इसने मैक्सिमम लिखा है, ठीक है। सो इसका मतलब है जो कैपिटल एम है वो मैक्सिमम के साथ मैच करेगा, और बाद में इन्होंने स्मॉल एम लिखा है और बाद में इन्होंने मिनिमम लिखा है, तो इसका मतलब ये जो मिनी स्मॉल एम है वो मिनिमम के साथ मैच होगा। समझ में आया, यस भाई मजा आ गया। तो अब क्या करेंगे हम, हमें समझ में आ गया मैक्सिमम मतलब कैपिटल एम। तो जो मैक्सिमम हमने यहाँ पे निकाला ना उसको कैपिटल एम कर दो, ठीक है। जो हमने मैक्सिमम निकाला है उसको हम कैपिटल एम कर देते, हो गया कैपिटल एम, यस। तो मेरे मैक्सिमम कैपिटल एम की वैल्यू हो गई 6। फिर सिमिलरली मिनिमम निकालना है, तो मिनिमम निकालना है तो क्या करेंगे, इस जगह बस हम -1 रख देंगे। सो एफ ऑफ एक्स का जो मिनिमम वैल्यू होगा हमारा वो क्या होगा, 2 तो ऐसे ही रह जाएगा, 2 प्लस यहाँ पे 4 आया इंटू -1, तो क्या हो गया 2 एंड -4, सो दैट इज -2। तो एफ ऑफ एक्स क्या आ गया तुम्हारे पास, -2 आ गया। ये हो गया मिनिमम वैल्यू, मिनिमम को क्या बोलते हैं, स्मॉल एम वैल्यू, ठीक है। अब आंसर में क्या पूछा था कि भैया जो मैक्सिमम होगा उसका 4 करो पावर, और जो मिनिमम है उसके पे पावर 4 करो और दोनों को माइनस कर दो। तो 6 की पावर 4 करो माइनस -2 की पावर 4 करो और दोनों को आंसर करो, तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, कहाँ है फाइनल आंसर, फाइनल आंसर 1280, ठीक है। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। समझ में आया। तो बात देखो ये है कि तुम्हें ये चीज़ समझ में आ जाएगी अगर ये वीडियोस देखोगे अच्छे से ये वाली, तो तुम्हें समझ में आ जाएगी कि ये चीज़ एक्सपेंड कैसे करते हैं, पूरा मैट्रिक्स पूरा डिटर्मिनेंट, ठीक है। और फिर ये वीडियो भी देख लोगे, पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, और इसमें यहाँ पे जो डाउट आ सकता था वो हमने क्लियर कर दिया यहाँ पे। समझ में आया, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस वीडियो में, ठीक है। फिर और ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो और फिर चीज़ें समझ में आएगी, ओके। चलो।